मैंने बताया था ना कि पार्क में मैना एक लड़की के साथ रोमांस कर रही थी। हाँ। बस वही लड़का इस कवर को मेरी थाली में डालकर चला गया। खोल कर देखा तो सबके सब 2000 के नोट थे। वो किस लिए तुम्हारी थाली में डाल कर गया? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने पैसा दे करके मैना को खरीद लिया? मैना कोई आकाश में उड़ने वाली चिड़िया है जो उसे पैसे देकर खरीद लेगा, वो भी 1-2 रुपए नहीं, पूरे 10 लाख रुपए देकर। क्या कहा? 10 लाख रुपए? अबे तेरी बेटी की इतनी कीमत तो है नहीं? चप्पल से मारूंगी तुझे। आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? हमारी बेटी गायब है, हम परेशान हैं और ये कीमत लगाने बैठा है। वहाँ बचा क्या है? वहाँ पहले से ही टूटी हुई हड्डियाँ है। दीदी मैना आ गई। क्या कहा आ गई? मैना आ गई। मैना तो जिंदा है। हाँ, हम तो बहुत डर गए थे। क्यों? मैं जिंदा आ गई तो तुम्हें और पिताजी को खुशी नहीं हो रही होगी। अरे ये क्या कह रही है तू? इन्होंने कहा था कि पेट्रोल डालकर मेरी बेटी को जला दो और अस्थियां नदी में बहा दो। पिताजी, आपकी बेटी से ज्यादा पैसे जरूरी है ना? अरे तू भी किसकी बात का बुरा मान रही है? उसका तो ऐसे ही है, जब देखो तब बकवास ही करता है, पता है ना तुझे? क्यों मौसी, अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो ऐसा करने देती? अरे देखा, मैंने तभी कहा था कि दुनिया वाले पूछेंगे कि अगर तुम्हारी बेटी होती तो ऐसे छोड़ देती क्या? अब तेरी बेटी ही सवाल कर रही है। इसका कारण तू है। बहुत हो गया, नाटक मत कर। इसे कोई काम नहीं, इसलिए ये भी नाटक कर रही है। क्या कहा? मैं नाटक कर रही हूँ? पिताजी, अब तो मुझे लगता है कि शराब पी पी कर आपका दिमाग ही खराब हो गया है। नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं अपने मुरली के साथ रहूंगी। उसके माता पिता तो मुझे रानी की तरह रखेंगे। जा ना, तभी तुझे पता चलेगा कि वो लोग तुझे रानी बनाकर रखते हैं या टाट की तरह बाहर उठाकर फेंक देते हैं। अभी मैं उसके घर से ही आ रही हूँ। आपको पता है उसकी माँ और उसके पिताजी ने मुझसे कितने प्यार से बात की। वो प्यार व्यार नहीं था, नाटक था। पूरा परिवार तुम्हें एक अमीर बाप की बेटी समझकर ऐसा कर रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। मुरली मेरे बारे में सब जानता है। उसे पता है मेरा बाप कौन है, तुम क्या करते हो, और ये सब जानकर मुझसे प्यार करता है। पर तू नहीं जानती, उसके बाप ने अपने बेटे से झूठ बोल रखा है। क्या बोल रहे हो? हाँ मेरी मैना, वो लड़का तुम्हें सिंगापुर में गहने के दुकान वाले की बेटी समझकर प्यार करता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। ए चल जा, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे? उस लड़के के बाप ने खुद मुझसे कहा कि वो अपने बेटे की शादी कराकर उसके बाप से बहुत सारा दहेज हथियाएगा। उसने कहा मुझसे ये सब। हाँ मैना, अगर उस लड़के को पता चल गया कि तुम एक भिखारी की बेटी हो तो वो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। उसके बाद तुम पूरी जिंदगी उसे याद करके रोती रहोगी बेटी। अरे ऐसे ही नहीं जाएगा। उसे धोखा दिया ये पता चल गया तो जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बाप इतना लालची है कि अगर पैसा नहीं मिला तो इसके चेहरे पर एसिड डाल देगा। बहुत हुआ, अब कल से कहीं काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ भीख मांगने चल। ऐसा नहीं हो सकता। मुरली मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वो मुझसे सच में प्यार करता है। सही कहा तुमने, सच्चा प्यार करने वाला कोई भी मर्द धोखा नहीं देगा। तू कौन है जो बीच में घुस रहा है? वो मुझसे प्यार करते हैं इसलिए कह रहे हैं। क्या कहा? वो तुझसे प्यार करता है? हाँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है। तुम हम दोनों की शादी करा दो। तो होता कौन है इससे शादी करने वाला? अरे चुप करो, क्यों चिल्ला रहे हो? वो शादी कराने के लिए ही तो कह रहा है ना। ये किस जात का है, किस बिरादरी का है, क्या गोत्र है, इसका कुछ पता नहीं। अरे तू चुप कर। ये जात पात की बात क्या लगा रखा है इसने? अच्छी तरह सुन ले, किसके घर में खाना बचने वाला है और किसके घर में नहीं बचने वाला है। बचेगा तो ये भिखारी को देंगे या कूड़ेदान में डालेंगे। रात को अगर बरसात हो गई तो कहाँ रात बिताएंगे ये भी पता नहीं है। बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन में सोएंगे ये भी नहीं जानते। खाने और सोने का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोग भी शादी का सपना देखने लगे हैं। बताओ मुझे, कुल जात पात की बात कर रहे हैं, गुण नक्षत्र मिला रहे हैं। सदियों से मान मर्यादा के साथ रहने वाले के यहाँ शादी करके घर बसाना चाहती है ये लड़की, तेरी बेटी। वो लोग कभी नहीं मानेंगे ही नहीं, बल्कि तुझे बर्बाद करके रख देंगे। हमारे इस महान देश में जब से जात पात को बढ़ावा देने लगे तभी से देश बर्बाद हो गया है। आए बड़े प्यार करने वाले, थू है तुम्हारे ऐसे प्यार पर। चलो यहाँ से। चल हट, तू मेरे साथ आ, चल। कसमें वादे प्यार वफा का, वादे है वादों का क्या कसम। भैया दोबारा अपना मुंह खोला ना तो जान से मार दूंगी। भाग यहाँ से, भाग। अपने बाप की बात मानकर ये नौकरी छोड़कर भीख मांगना चाहती हो? मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मुरली मुझसे प्यार नहीं करता। मैं तुम हूँ और अमीर हूँ ये सोचकर उसने मुझसे प्यार किया। देखो मैना, ऐसा मुरली ने तो नहीं कहा, तुम्हारे पिताजी ने कहा है। एक काम करो, तुम मुरली के पास जाओ और सारी सच्चाई बताओ। तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करती हो ना? तुम उसे सब समझाओ। आजकल के लड़के सच्चाई पसंद करते हैं। पैसा जायदाद जात पात को माँ तो नहीं देते सच्चे प्रेमी। तुम उसे सच्चाई बताओ, वो तुम्हें अपनाएगा, तुम्हारा प्यार जीतेगा। सच में ऐसा होगा दीदी? सच में ऐसा ही होगा। और सुनो, मुरली से जाकर मिलोगी?
तो मेरी बेटी अभी क्या कह रही है? अरे वो क्या कहेगी, उससे जब भी कुछ पूछो वो कुछ बात ही नहीं करती है, बस चुपचाप बैठी रहती है, गुमसुम रहती है बेचारी। उधर देख। अरे मेरी ये बात क्या? माने बिना उस लड़के से मिलने के लिए यहाँ आकर बैठी है। इसका क्या किया जाए बोल? सुनो, इससे पहले कि वो हमें देखे, चलो यहाँ से चलते चुप हैं। रह। अभी ऐसे देख के अनदेखा करने से कैसे चलेगा? एक मिनट रुक, अभी मैं उससे तो क्या जाकर करें? उसकी टांग तोड़ कर लेकर नहीं आता नहीं, हूँ। ऐसा मत करना, वहाँ पर मत जाओ। पिताजी? पिताजी यहाँ बैठ के अपने यार का इंतजार कर रही है? नहीं पिताजी, बस ताजी हवा खा रही थी। हाँ, पहले इसमें लाइट चली गई है ना, इसलिए महारानी वृंदावन में हवा खाने के लिए आई है। जो हवा वहाँ नहीं है वो यहाँ कैसे बहेगी? चल चुपचाप। पिताजी तुम जाओ, मैं नहीं आ रही। क्या कहा नहीं आएगी? जानती है किससे बात कर रही है? शराफत से चलती है या हाथ पर तोड़ कर लेकर जाऊँ? चल छोड़ो मुझे। चल। ये कौन है जो इसके साथ बदतमीजी कर रहा है? ओह, अगवा कर रहा है, फिर से अगवा कर रहा है। चुपचाप बात चलती है या छोड़ो नहीं? मुझे, किसे बुला रही है? छोड़ो, मैं नहीं आ रही। अरे चल, चल। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं आना। कहा ना तुझसे? ए, मेरी लवर को क्यों खींच रहे हो? तेरी लवर? नहीं तो तेरी लवर। ये क्या बोल रहा है तू? अरे भगवान, अरे मेरे पति को जान से मार दिया। अरे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अरे इसे तो एक ही मार में पट से गिरा दिया। अरे अब मैं क्या करूंगी? अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अरे मेरे पति को क्यों मार दिया तूने? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब मैं क्या करूंगी? अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति को मार दिया, यहाँ खड़ा है। अरे अब मैं क्या अरे तू मरा नहीं था? मैं तो मरने का नाटक कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि पति के मरने के बाद तू कैसे रोती है। चूड़ियाँ गई, गहने गए, रंग बिरंगी साड़ी कैसे पहनेगी, ये सब सोचकर रो रही थी। पति मर गया इस बात की तो तुझे जरा भी चिंता नहीं मर थी। गया तो मुझे क्या? हैं? एक बात बता, तू किस दिन अच्छी अच्छी रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी है? एम्प्टी ग्राउंड में रहने वाली भिखारन है तू। चल हट, तू हमेशा नशे में रहता है तो तुझे क्या दिखेगा? वैसे भी आज संडे है, इसीलिए सबकी छुट्टी है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ये बता बे, तूने मुझे कैसे मारा? तूने इससे बदतमीजी क्यों की? बोल। अबे ये जो लड़की है ना, वो मेरी बेटी है। क्या बोला? हाँ, तेरी बेटी? मैं ना, मेरी बेटी है। तोता कबूतर सब इसके बच्चे हैं। क्या रे, तेरे में दिमाग नहीं क्या? और तू क्या चुपचाप खड़ी है? बता कि मैं कौन हूँ, बता इसे। हाँ मुरली, ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी मौसी है। हाँ? तुम्हारे पिता एक गुंडे हैं क्या? गुंडा किसे कह रहा है बे? हम लोग गुंडे उंडे नहीं है। हम लोग एक महान भिखारी फैमिली से है, बेगर्स फैमिली। भिखारी की फैमिली? क्या हुआ? उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम जानते हो कि मेरे पिताजी कौन है, वो क्या करते हैं। इतनी जल्दी भूल भी गए क्या? उस दिन तो तुम्हें सब याद था। हाँ याद है मुझे, लेकिन सुन बच्चे, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले। हमारा भीख मांगना इसे पसंद नहीं था, इसलिए काम करने के लिए एक अमीर घर में चली गई। ठीक है? सही कहा। इसे अमीर समझकर तेरे बाप ने तुझे इससे प्यार करने के लिए कहा और तू करने लगा है ना? हाँ? हाँ? क्या सोच रहा है? और क्या सोचेगा? खुद को भीख मांगते हुए इमेजिन कर रहा होगा। आपको कैसे पता चला? हाँ, भिखारी की बेटी से प्यार करोगे तो भीख मांगने के ही सपने देखोगे, ना कि 5 स्टार होटल बनने के मालिक के सपने। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। तुमने इसे अमीर लड़की है सोचकर गलती से इससे प्यार कर लिया, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया कि ये एक भिखारी की बेटी है। और उस दिन तुमने गलती से मुझे गुंडा समझकर पैसे मेरी थाली में डालकर चले गए। तो अब ये पैसे पकड़ो और यहाँ से चलते बनो मुन्ना। हे, हमारे बॉस के पैसे इसके पास हैं। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों? पिताजी ने कहा कि पैसों के लिए इससे प्यार करो, मगर मैं इसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने इसे अपना दिल दे दिया है। तेरे पास बचपन से अपना दिल है ना, फिर इसका दिल क्यों लेके रखी है? चल वापस कर इसका दिल। हम भिखारी हैं, कोई कर्जदार नहीं है। और शराफत से पैसे वापस लो। चलो चलो, लो पैसे। मजाक मत करो यार। मौसी, मजाक कौन करना चाहता है? तू और तेरा बाप मेरी बेटी की जिंदगी के साथ करोड़पति से शादी करके उसके पैसे लूटने के लिए। मैं मानता हूँ मेरे पिताजी लालची आदमी है, लेकिन सच ये है कि मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूँ। अब आपको कुछ करना ही होगा। हम दोनों की शादी अब आपको ही करवानी होगी। सासू माँ, कुछ कीजिए ना। हैं? ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो तू सकती। बिल्कुल सही कह रही है। तू इसकी माँ जैसी, तू मेरी पत्नी है। चुप कर, हट। हैं? और सुन, जैसे इसे मना किया है मुझे मौसी कहने से, वैसे तुझे मना कर रही हूँ सासू माँ बोलने के लिए। अभी तो मैं जवान हूँ। मैं आपसे खुद ये पूछने वाला था कि आप इतनी यंग और ब्यूटीफुल नजर आती हैं, लेकिन ये इतने बासी से नजर क्यों आते हैं? आप दोनों का रिश्ता कैसे हुआ? वो सब क्यों पूछ रहे हो? 2 ही
4। चुप 2 साल। बस 2 साल बड़ी हूँ इस मैना से। इस बुढ़ऊ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे फंसा डाला इसने। हैं? थूकना तो मुझे चाहिए, तू क्यों थूक रहा है? पूरी दुनिया थूकेगी एक दिन। कितने दिनों से यही बात कहती आ रही है। हाँ, ये सब दामाद जी को नहीं पता है। अभी तेरी मेरी बेटी के साथ शादी भी नहीं हुई और तू अपनी सास को पटाने की कोशिश कर रहा है। चुप। नहीं। चिल्ला मत, चुप रह तू। और देखो तुम दोनों ना शादी करके खूब सारे बच्चे पैदा करना और खूब खुश रहना, और उससे पहले भीख कैसे मांगनी है इससे सीख लेना। ये हमारा खानदानी बिजनेस है, छोड़कर बीच में आए हैं। चलो चलो हम अपना बिजनेस संभाले। चलो, क्यों खड़े हो यहाँ पर, चलो।